हेल्थ केयर क्लिनिक। क्या आप जोड़ों व नसों के दर्द से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं जोड़ों व नसों के दर्द का इलाज समय पर ना होने से आप हो सकते हैं गठिया के शिकार। अगर आप पाना चाहते हैं इन रोगों से छुटकारा तो आज ही जाइए हरियाणा में एकमात्र संस्थान लक्ष्य हेल्थ केयर क्लिनिक पर, जहां पर इन रोगों का इलाज स्थायी रूप से किया जाता है, वो भी बिना ऑपरेशन के। हमारे यहाँ हर वर्ग के रोगी का इलाज किया जाता है। इसके अलावा क्लिनिक पर माइग्रेन, सिर दर्द, स्पाइन यानी गर्दन दर्द व कमर दर्द, जॉइंट, घुटनों में दर्द, सूजन व गठिया जो कि एक लाइलाज बीमारी है, आदि असाध्य रोगों का इलाज हिसार से आए स्पेशलिस्ट डॉक्टर नीरज यादव BNYS CPT एंड डॉक्टर मंजू यादव BNYS BEMS द्वारा बिना ऑपरेशन के विशेष तकनीक द्वारा किया जाता है। तो अब आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। फर्क देखिए सिर्फ 3 दिन में। अगर आप भी इन रोगों से परेशान हैं और करवाना चाहते हैं स्थायी रूप से इलाज, तो आज ही नीचे दिए गए नंबर पर अपॉइंटमेंट लें और मिलिए अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से। हमारा पता है नजदीक PACL ऑफिस के साथ वाली गली, रेवाड़ी रोड, कैलाश नगर, नारनौल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति मलिक और आप सबका स्वागत है हमारे इस खास शो हेल्दी लाइफ में। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं आप सबके सामने एक नई बीमारी और उससे जुड़ी तमाम जानकारियों के साथ। दोस्तों, अगर हम किसी बीमारी का टाइम पे इलाज नहीं करवाते हैं तो वो वक्त के साथ एक बड़ी बीमारी का रूप धारण कर लेती है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नसों और जोड़ों के दर्द की। तो दोस्तों, इन सब बीमारियों के बारे में और डिटेल से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नीरज यादव, स्पेशलिस्ट हैं माइग्रेन, नी पॉइंट, स्पाइन और गठिया के। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो सिर्फ इतना ही नहीं, इन सब के अलावा भी हम कई और बीमारियों के बारे में आज चर्चा करेंगे अपने डॉक्टर सर से। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। आपके माध्यम से ही मैं जानकारी दूंगा माइग्रेन की, जॉइंट पेन की। तो नीरज जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि माइग्रेन की जो बीमारी होती है वो एक्चुअल में होती क्या है? देखिए, माइग्रेन जो होता है वो हाफ हेडेक या फुल हेडेक होता है, जिसमें पेशेंट के सर में दर्द रहता है। चाहे तो उसके आधे सर में भी दर्द रह सकता है या उसके पूरे सर में भी दर्द रह सकता है। आमतौर पे देखा जाए तो इस बीमारी के ऊपर अभी भी अनुसंधान चल रहे हैं, लेकिन आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर एक तो हमारे खाने पीने के जो वस्तुएं हम प्राप्त हो रही हैं, हर चीज़ में मिलावट और जहर है। हम सुबह से शाम तक जहर खाते हैं। इस वजह से हमारे को पेट संबंधित कुछ ऐसे रोग हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे सर दर्द हमेशा रहता ही रहता है। आदमी बचे तो कहाँ से बचे? आज तो पानी भी शुद्ध नहीं है। अगर ड्रिंकिंग वाटर लिया जाए वो भी इतना खराब आ रहा है कि कई जगह तो देखा जाए तो कपड़े धोने लायक भी नहीं है। जी सर, बिल्कुल माइग्रेन के बारे में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोगों में इतनी अवेयरनेस ही नहीं है अगर कहीं देखा जाए तो। सर, उसके बाद हम एक और बात जानना चाहेंगे कि जो जोड़ों और नसों का दर्द है, जो कि आजकल बहुत आम बात हो गई है, हम देखते हैं, तो उसके क्या रीजन है, वो कैसे होता है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए ज्योति जी, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि जोड़ों में नसों के दर्द की जो बीमारी होती है, बेसिकली तौर के ऊपर ये पोस्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जैसे जैसे हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारे वर्टिब्रा या जॉइंट्स वगैरह डिसलोकेट होते चले जाते हैं, उसकी वजह से जॉइंट पेन लगातार बढ़ता चला जाता है और मरीज को बेसिक तौर पे ये पता नहीं होता कि उसको क्या करना चाहिए। बिल्कुल, मीन्स एक तरह से अवेयरनेस की कमी है। ये बीमारियां सिर्फ खांसी जुकाम बुखार की तरह हैं, लेकिन रोगी समय रहते ध्यान नहीं देता। पहले तो ये बीमारियां ऑपरेशन केस में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद आदमी को गठिया का सामना करना पड़ता है, जो कि बहुत भयंकर बीमारी है, लाइलाज बीमारी है। और एक वक्त ऐसा आता है आदमी की ना तो किडनियां काम करती हैं ना लीवर काम करता है, कहाँ से उस टाइम वो ले पेन किलर और स्ट्राइड। बिल्कुल सर, हम देखते हैं कि टाइम ऐसा आता है कि हाई डोज की पेन किलर हम उनको देते हैं, लेकिन वो भी काम छोड़ देती हैं। एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है गठिया में। मैं ज्यादा जानकारी देते हुए आपको ये बता सकता हूँ कि ये सभी प्रॉब्लम्स जो जॉइंट्स की होती हैं, नर्व्स की होती हैं, अगर इंसान वक्त रहते अपना इलाज ले
तो वो बगैर गोली दवाइयों के ठीक हो सकता है। मतलब ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हम जिस बीमारी को इतना भयंकर समझ रहे हैं, अगर स्टार्टिंग टाइम पे ही उसके ऊपर ध्यान दे लिया जाए तो ये इतनी बड़ी नहीं होती। ये एक्चुअली बड़ी तब होती है जब टाइम निकल जाता है, तब हम इसके ऊपर गौर करते हैं। जी सर, एक और बात हम इसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे कि सर्दियों में हम क्या देखते हैं कि जोड़ों का दर्द होता है वो आमतौर पर बढ़ जाता है, तो उसका कोई खास रीजन होता है या फिर क्या कुछ होता है उसके पीछे? जहाँ तक अगर स्पाइन के बारे में लिया जाए या नी जॉइंट के बारे में लिया जाए कि जहाँ बॉडी के अंदर पेशेंट्स को पेन रहता है, एक तो सर्दियों में ये बीमारी हमेशा आमतौर पे बढ़ती है या बारिश के मौसम में बढ़ती है। बिल्कुल। ऐसे वक्त में हमारी बॉडी के अंदर स्टिफनेस बढ़ जाती है। स्पाइन में अगर हम लेंगे तो हमारे जो वर्टिब्रा होते हैं डिसलोकेट हो जाते हैं, वो सर्वाइकल स्पाइन के हों या लंबर स्पाइन के हों, जिसकी वजह से हमारी नर्व्स के अंदर ब्लड सप्लाई धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। और आमतौर पे सर्दियों में ये जो ब्लड सप्लाई होती है ये हमेशा ही कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से गर्दन या कमर का दर्द हमेशा बढ़ता है। ऐसे ही घुटनों का दर्द भी बढ़ जाता है। तो सर, अगर हम जॉइंट्स की बात करते हैं कि जॉइंट्स का जो पेन होता है या फिर एडियो में जो दर्द होता है, उसका रीजन क्या होता है? देखिए, मैं आपको ये ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि ये प्रॉब्लम पोस्चर से रिलेटेड है। स्टार्टिंग में हमारी जो चाल होती है, हमारी नॉर्मल चाल ये है जैसे एक इंसान चल रहा है, लेकिन जैसे ही आप लगाएंगे कि एडियो के अंदर दर्द स्टार्ट हो गया तो हम चल ही नहीं पाते ठीक, तो हम ठीक ढंग से नहीं चल पाते, हमारी चाल में एक लचक आ जाती है। अब हमारा घुटना ऐसे फंक्शन करता है, हाँ जी, लेकिन जब वो चाल टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, अपना पोस्चर चेंज कर देती है, तो उस टाइम हमारा घुटना पूरा फंक्शन नहीं करता। जब घुटने के मिडल ज्वाइंट में स्पेस की प्रॉब्लम हो जाती है या कार्टिलेज डैमेज हो जाते हैं या ग्रीसिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसी वजह से ये बीमारी लगातार बढ़ती रहती है। ये बीमारी सिर्फ यहीं तक ही नहीं रहती, एडी और घुटने के दर्द की वजह से स्पाइन तक खराब हो सकती है, क्योंकि उस हालत के अंदर हमारी जो स्पाइन है ऐसे वर्किंग करती है, जबकि हमारी स्पाइन डायरेक्टली ऐसे वर्कआउट करती है, लेकिन उस वक्त हमारी चाल के अंदर जब परिवर्तन आता है तो हमारी सर्वाइकल स्पाइन और लंबर स्पाइन भी पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है, लेकिन जबकि मरीज को इन बीमारियों के बारे में कुछ भी पता नहीं। सर, गठिया जैसी बीमारी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो आजकल इतनी तेजी से फैल रही है? गठिया की बीमारी कहा जाए तो लाइलाज बीमारी है। बिल्कुल कह रहे हो तो देख रहे हैं सर हम सब, लेकिन ये होती क्यों है? जब एक नॉर्मल जॉइंट पेन लंबे समय तक रोगी के अंदर रहता है, उस वक्त जैसे ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, ये बीमारियां पहले तो ऑपरेशन केस में कन्वर्ट होती हैं और बाद में गठिया में परिवर्तित हो जाती हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जोड़ों में नसों के दर्द से हो जाओ सावधान। अगर समय रहते इलाज नहीं करवाओगे तो हो जाओगे गठिया के शिकार। तो एक नॉर्मल जॉइंट पेन को आप यूं ही ना लें जी, क्योंकि अगर गठिया हो गया तो फिर जिंदगी के आखिरी दिन तक आपको मेडिसिन खानी। एक छोटी सी लापरवाही, डॉक्टर नीरज आपके माध्यम से अपने देखने वाले सभी व्यूअर्स को यही चीज बताना चाहते हैं कि किसी भी जोड़ों के दर्द को आप आम दर्द बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि आप चाहें तो बगैर गोली दवाई के भी ठीक हो सकते हैं, बशर्ते आप समय रहते इलाज कराएंगे। एक नॉर्मल जॉइंट पेन धीरे 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 करके जब बढ़ता है तो हमारे अंदर ब्लड के कुछ टेस्ट पॉजिटिव हो जाते हैं और वो साइलेंट मूड में होते हैं, जबकि रोगी को पता नहीं होता। उसका काम क्या होता है? वो एक मेडिकल स्टोर पे जाएगा और सिर्फ एक पेन किलर का पत्ता मांगेगा जी, और वही पेन किलर लेता लेता उसको ये नहीं पता होता कि वो मेडिकल स्टोर वाला उसको स्ट्राइड भी देना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से रोगी अपने सही इलाज के पास नहीं पहुंच पाता और जब वक्त हाथ से निकल जाता है तो फिर वो हाथ पीटता रहता है। थैंक यू डॉक्टर साहब, ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। मेरे को कई सालों से कमर में दर्द था, 2 बार ऑपरेशन भी हो चुका, लेकिन कोई आराम नहीं मिला और अभी मैं लक्ष्य हेल्थ क्लिनिक से इलाज करवा रही हूँ, मेरे को काफ़ी आराम। मेरे घुटने में काफ़ी साल से परेशानी थी और डॉक्टरों ने मुझे ऑपरेशन करने के लिए बोला था, तो मैंने डॉक्टर नीरज यादव के विषय में सुना, यहाँ से मैंने ट्रीटमेंट लिया लक्ष्य हेल्थ केयर से, तो मेरा घुटना बिल्कुल ठीक है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। मेरा नाम अरविंद यादव है, एडवोकेट।
नारनौल से। मेरे पैरों में काफ़ी दर्द रहता था। मैं डॉक्टर नीरज यादव लक्ष्य हेल्थ केयर से इलाज कराने के बाद काफ़ी ठीक हूँ। मैं काफ़ी दिनों से कमर दर्द से परेशान था और पैरों में भी दर्द था। फिर मैं डॉक्टर नीरज से मिला, डॉक्टर साहब ने मेरा इलाज किया तो मैं काफ़ी स्वस्थ हूँ, काफ़ी आराम महसूस कर रहा हूँ। मेरे कमर का रीढ़ की हड्डी का 2 बार ऑपरेशन हो चुका था, जिससे मेरे पैरों में दर्द रहा करता। मैं डॉक्टर नीरज लक्ष्य हेल्थ के पास आया, जिससे मुझे 60% से ज़्यादा फायदा मिला। मैं चरखीदारी से सुनील कुमार जोड़ों का दर्द से जगह जगह से परेशान था, सभी जगह दिखाया, कहीं आराम नहीं मिला। लक्ष्य हेल्थ केयर ने फर्स्ट एक्शन दिलवाया, उसके पहले ही दिन आराम मिल गया। डॉक्टर नीरज जी के पास में नारनौल पहुंचा मैं, और मेरी रीढ़ की हड्डी में और एक पाँव की हड्डी में और एक पाँव की हड्डी से ऊपर नस वाली पीछे की साइड में दर्द रहता था मेरा, और मैंने एक दिन इलाज किया, दूसरे दिन मेरे को आराम मिल गया। मेरे को कमर में बहुत पेन रहता था, लेकिन उसके बाद मुझे नारनौल में डॉक्टर नीरज के साथ में संपर्क हुआ और अस्पताल के पास डॉक्टर से मैंने एडवाइस दी और 16% डॉक्टर हेल्थ केयर क्लिनिक। क्या आप जोड़ों व नसों के दर्द से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं जोड़ों व नसों के दर्द का इलाज समय पर ना होने से आप हो सकते हैं गठिया के शिकार। अगर आप पाना चाहते हैं इन रोगों से छुटकारा तो आज ही जाइए हरियाणा में एकमात्र संस्थान लक्ष्य हेल्थ केयर क्लिनिक पर, जहां पर इन रोगों का इलाज स्थायी रूप से किया जाता है, वो भी बिना ऑपरेशन के। हमारे यहाँ हर वर्ग के रोगी का इलाज किया जाता है। इसके अलावा क्लिनिक पर माइग्रेन, सिर दर्द, स्पाइन यानी गर्दन दर्द व कमर दर्द, जॉइंट, घुटनों में दर्द, सूजन व गठिया जो कि एक लाइलाज बीमारी है, आदि असाध्य रोगों का इलाज हिसार से आए स्पेशलिस्ट डॉक्टर नीरज यादव BNYS CPT एंड डॉक्टर मंजू यादव BNYS BEMS द्वारा बिना ऑपरेशन के विशेष तकनीक द्वारा किया जाता है। तो अब आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। फर्क देखिए सिर्फ 3 दिन में। अगर आप भी इन रोगों से परेशान हैं और करवाना चाहते हैं स्थायी रूप से इलाज, तो आज ही नीचे दिए गए नंबर पर अपॉइंटमेंट लें और मिलिए अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से। हमारा पता है नजदीक PACL ऑफिस के साथ वाली गली, रेवाड़ी रोड, कैलाश नगर, नारनौल।